प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, और उनमें टॉपिक पढ़ रहे हैं आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रकृति के बारे में आज अध्ययन करेंगे आधुनिक दृष्टिकोण से। कल अपन आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान की परिभाषा और अर्थ पढ़ा था, और आज उनकी प्रकृति के बारे में जानेंगे। इससे पहले अपन राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण से प्रकृति और परिभाषा के बारे में पढ़ चुके हैं। दूसरे विश्व युद्ध ने अमेरिका के अनेक राजनीति शास्त्रियों को उनके विश्वविद्यालयों के सुरक्षित बुर्जों से बाहर निकाला और उसका वाशिंगटन व अन्य स्थानों की दिन प्रतिदिन की राजनीतिक और प्रशासनिक वास्तविकताओं से परिचय कराया। द्वितीय महायुद्ध की परिस्थितियों ने राजनीति शास्त्रियों को अन्य सामाजिक विज्ञानों के निकट संपर्क में लाकर उनके मन में यह विचार गहराई के साथ जमा दिया कि जबकि अर्थशास्त्री व्यापक रूप से और समाजशास्त्री मानव विज्ञानवेत्ता काफ़ी दूर तक प्रमुख सरकारी विभागों के द्वारा सलाह मशवरा देने के लिए निमंत्रित किए जाते थे और निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भूमिका रहती थी, राजनीतिज्ञों और प्रशासकों द्वारा राजनीति शास्त्रियों से विशेष सहायता की अपेक्षा नहीं की जाती थी। शायद अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में राजनीति विज्ञान की पिछड़ जाने की यह भावना अमेरिकी राजनीति शास्त्रियों के मन में बहुत गहराई से प्रवेश कर गई। यहाँ जो नवीन प्रवृत्तियाँ उभरी, इसके पीछे कारण कि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान थी वो एक तरह से जड़ बन गई। और यहाँ यह बताया गया है कि दूसरे महायुद्ध के समय जो अन्य सामाजिक विज्ञान वो तेजी से विकास कर रहे थे और राजनीति विज्ञान पिछड़ गया था। इसलिए राजनीति शास्त्रियों के मन में यह धारणा प्रकट हुई कि इन जड़ व्यवस्था से निकालने के लिए राजनीति विज्ञान में भी कुछ सुधार की आवश्यकता, कुछ नवीन पद्धतियों की आवश्यकता है जो राजनीति विज्ञान को अन्य सामाजिक विज्ञानों के निकट लाए और राजनीति विज्ञान का विकास हो। तो इसी परिप्रेक्ष्य में राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण वो उभरा। पिछले लगभग 57 वर्षों में, यानी लगभग अब दूसरे महायुद्ध को समाप्त हुए लगभग 75 वर्ष हो गए, राजनीति विज्ञान और अन्य सामाजिक विज्ञानों के चिंतन क्षेत्र में जो विकास हुआ उसकी मुख्य प्रवृत्तियां इस प्रकार है। अध्ययन मुक्तता। राजनीति वैज्ञानिक अपरंपरागत सीमाएं छोड़कर अध्ययन करते हैं। राजनीति तथ्य और घटनाएं जहां उपलब्ध हो, चाहे वे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र व धर्म या धर्म के विरोध में हो अथवा व्यक्ति, परिवार, राष्ट्र और विश्व से संबंधित हो, अन्य राजनीति अब राजनीति शास्त्र के अध्ययन के विषय बन गए हैं। यानी राजनीति विज्ञान की अब सीमाएं विस्तृत हो गई है, परंपरागत सीमाओं को छोड़ दिया गया हो, और जहाँ कहीं से भी अन्य सामाजिक विज्ञानों से राजनीति विज्ञान को जो अध्ययन विषय सामग्री मिलती है वो उनको राजनीति विज्ञान में भी ग्रहण करता है। दूसरा, वैज्ञानिकता। आधुनिक राजनीति शास्त्री अपने अध्ययन को यानी राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। वे राजनीतिक घटनाओं तथा तथ्यों को वैज्ञानिकता की कसौटी पर कस कर उसकी जांच करते हैं। यानी हर घटना को कल्पना और अनुमान पर नहीं छोड़ते, उनको कसौटी पर कसते हैं, अनुभववाद पर कसते हैं। वे प्राकृतिक विज्ञान और अन्य सामाजिक शास्त्रों से अध्ययन की नई नई तकनीकों को लेकर राजनीति विज्ञान में उनका प्रयोग करते हैं। मूल्य विहीन, यानी अब राजनीति विज्ञान है कि मूल्य निरपेक्ष हो गया है। आधुनिक राजनीति विज्ञान में प्राय मूल्य विहीन कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि उसका प्रयास एक वैज्ञानिक व सटीक विषय का निर्माण करना है। इसलिए राजनीतिक विश्लेषण में यह मानवीय मूल्य जैसे नैतिकता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व आदि को कोई स्थान नहीं देता। यह उन्हीं घटनाओं और तथ्यों को अपने अध्ययन का विषय बनाता है जिन्हें या तो देखा गया हो या भविष्य में देखा जा सकता हो। यानी प्रत्यक्ष चीज़ों को ही अपने विषय वस्तु बनाता है, जिनका कहीं अस्तित्व ही नहीं है उनको वो स्वीकार नहीं करते। आदर्शवादी अध्ययनों की अपेक्षा यथार्थवाद व्यवहार पर अध्ययन पर बल। राजनीति विज्ञान के परंपरागत अध्ययन सामान्यतः ऐतिहासिक, विधिगत, संस्थागत संरचना तक सीमित रहे। समस्त पुरातन अध्ययन आदर्शात्मक, उपदेशात्मक स्थिति के साथ जुड़ा हुआ और बहुत अधिक सीमा तक केवल सैद्धांतिक समस्याओं में उलझा हुआ था। नए राजनीति शास्त्रियों ने यानी आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थकों ने यह दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि राजनीतिक अध्ययनों को व्यावहारिक राजनीति से सीधा संबंध होना चाहिए। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ही राजनीति विज्ञान विषय में कुछ विद्वानों ने इस सत्य को समझ लिया कि आदर्श की तुलना में यथार्थ यानी काल्पनिकता की तुलना में वास्तविकता का महत्व अधिक है। ब्राइस ने अपनी पुस्तक अमेरिकन कॉमनवेल्थ जो 1888 में रचना की थी
उनका उद्देश्य अमेरिका की संस्था और उनकी जनता को बिल्कुल वैसा ही चित्रित करना था जैसा कि वे है। अगला है अनुभवात्मक अथवा व्यवहारवाद का वाला। आधुनिक राजनीति विज्ञान यथार्थवादी है और व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाने पर जोर देता है। परंपरागत राजशास्त्री राजनीति से दूर भागता रहा है। व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान को दर्शन, इतिहास या कानून के रूप में नहीं बल्कि राजनीति विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास करता है। व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान अभी तक दर्शन, कानून और इतिहास पर निर्भरता, यानी परंपरागत दृष्टिकोण वो दर्शन, कानून, इतिहास तक सीमित था। व्यवहारवाद इस प्राश्रय से मुक्ति का संदेश देता है। यह राजनीति विज्ञान का राजनीतिकरण है। परंपरागत विज्ञान का अध्ययन केंद्र बिंदु संस्था है और व्यवहारवाद व्यक्ति, समूह और व्यक्ति के व्यवहार पर बल देता है। परंपरावादी संस्थाओं का ऐतिहासिक, कानूनी पक्ष या उसके आदर्श रूप का अध्ययन करते हैं, जबकि व्यवहारवादी राजनीतिक गति व राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है। व्यवहारवादी राजनीति शास्त्र का साधारण वैज्ञानिकीकरण मात्र है, यह सत्य नहीं है। व्यवहारवाद का केवल यह अर्थ नहीं है कि राजनीति शास्त्र में इंद्रियानुभविक प्रणाली तथा वर्णन और विश्लेषणात्मकता की सांख्यिकी तकनीकी का प्रयोग किया जाए। व्यवहारवाद की सबसे बड़ी विशेषता है सिद्धांत का प्रयोग। अगला है पद्धति विज्ञान व मूल्य सापेक्षवाद। व्यवहारवादी क्रांति प्राकृतिक विज्ञान से प्रेरणा लेकर, यानी भौतिक रसायन विज्ञानों से प्रेरणा लेकर राजनीति विज्ञान में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आई। उसी समय से विभिन्न समाज विज्ञानों व प्राकृतिक विज्ञानों से राजनीति विज्ञान ने स्वयं को राजनीति का विज्ञान बनाने के लिए अनेक शोध पद्धतियों को ग्रहण किया, यानी प्राकृतिक विज्ञानों और अन्य सामाजिक विज्ञानों से विभिन्न पद्धतियों को ग्रहण किया। अगला है शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग द्वारा अब राजवैज्ञानिक साधारणीकरणों, व्याख्या और सिद्धांतों के निर्माण में लगे हैं। अब सिद्धांत निर्माण कठोर शोध प्रक्रियाओं पर आधारित है, यानी अब आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान में सिद्धांत निर्माण की बातें करते हैं। अगला है अंतरनुशासनात्मक दृष्टिकोण, यानी राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध, घनिष्ठ संबंध जोड़ना। 20वीं सदी में विज्ञान की एक प्रवृत्ति अंतरनुशासनात्मक रही है और इसके परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान में भी अंतरनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया। लेखकों ने अधिक से अधिक उन उपकरणों का इस्तेमाल किया जिन्हें उन्होंने समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान का विज्ञान और यहाँ तक कि जीव विज्ञान जैसे प्राकृतिक विज्ञानों से भी उधार लिया है। इसका परिणाम यह हुआ कि राजनीति विज्ञान में ऐसा बहुत कुछ आ चुका है जिससे यह राजनीतिक, समाज विज्ञान और राजनीतिक मनोविज्ञान जैसा प्रतीत होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि मानव जीवन के विविध पक्ष होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, वो आपस में किसी न किसी रूप से जुड़े हुए थे। इसी प्रकार इन सभी विषयों का जो मनुष्य के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं वो भी आपस में जुड़े हुए हैं। तो द्वितीय महायुद्ध के बाद आधुनिक राजनीति विज्ञान के विचारकों ने अंतरनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर बल दिया। अनुशासन की स्वायत्तता और विकास के प्रति जागरूकता पर भी बल दिया और एक मौलिक समाज विज्ञान के रूप में उदय। आधुनिक राजनीति विज्ञान अपने को समाज विज्ञानों की कड़ी के रूप में विकसित करना चाहता है ताकि वह विभिन्न विषयों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दे सके। राजवैज्ञानिकों ने अर्थु, न्यूटन, डार्विन आदि के रूप में कार्य करने की भावना पाई जाती है, इसलिए वे अपने आप में विशिष्ट क्षेत्रों की विशेषज्ञता विकसित करना चाहती है। वे अनुशासन में यानी विषय में स्वायत्तता लाना चाहते हैं, यानी घनिष्ठ संबंध होते हुए भी राजनीति विज्ञान को एक अलग स्वायत्त विषय बनाने भी आवश्यक है। तो आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकों ने इस पर बल दिया है। और व्यापक समस्याओं का मूल्यांकन व समाधान। व्यवहारवादी क्रांति के मध्याह्न में ऐसा लग रहा था कि राजविज्ञान विशुद्ध विज्ञान बनकर पूरी तरह अराजनीतिक विज्ञान बन जाएगा और पुस्तकों में बंद हो जाएगा, किंतु उत्तर व्यवहारवादियों ने अपने आप को मूल्य, नीतियों और समस्याओं से संबंध रखा। वे अपने निष्कर्षों का लाभ न केवल शैक्षिक जगत को ही देना चाहते हैं, अपितु वे उसे लेकर राजवैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, नागरिकों के पास पहुंचाना चाहते हैं। अब ये विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में उत्तरदायी प्रशासनिक और राजनीतिक पदों पर कार्य करने लगे। वे सामूहिक रूप से वर्तमान विषय की राजनीतिक समस्याओं का समाधान खोजने में सक्रियता से जुटे हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि व्यवहारवादी क्रांति में व्यवहारवादी विचारकों में कुछ कमियां थी, उनको उत्तरी व्यवहारवादियों ने सुधारने का प्रयास किया। इस प्रकार आधुनिक राजनीति विज्ञान व्यापक समस्याओं की मूल्यांकन, यानी जो समाज में विभिन्न राजनीतिक समस्याएं उनके समाधान की बात करता है। और इन अनेक समस्याओं में से कुछ है, जैसे परमाणु युद्ध की संभावना, मानव मूल्यों की रक्षा, व्यक्ति स्वातंत्र्य, पिछड़े देशों का विकास, राष्ट्रवाद आदि के संबंध रखती है। तो इन समस्याओं को सुलझाना राजवैज्ञानिकों का काम है।
तो इस प्रकार आधुनिक राजनीति विज्ञान में बहुत कुछ है, नयापन लाने का प्रयास है। आज बस इतना ही। नमस्कार।